Hello everybody. Once again I welcome you all in my channel Learn Language with Animation, an easy way of learning English. आज हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में, सम वर्सेस एनी. क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, कब हम सम यूज़ करते हैं और कब हम एनी, वी विल अंडरस्टैंड. बट बिफोर आई बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर उस इंसान तक पहुँचे जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. So without wasting time, let's begin our lecture. Before I start, मैं थोड़ा सा नाउन को रिकैप करना चाहूँगा बिकॉज सम और एनी के डिफरेंसेस को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हम सम और एनी का यूज़ करते क्यों हैं. सो नाउ लेट्स रिकैप. जैसा कि हम सबको पता है, नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है. काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एट्सेट्रा, जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते. इनकी वैल्यूज़ को हम वॉल्यूम या वेट के टर्म्स में मेज़र करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई ईट अ चॉकलेट एवरी डे. आई लाइक चॉकलेट्स. यहाँ पे चॉकलेट काउंटेबल नाउन है. जैसा कि हम सब जानते हैं, हम चॉकलेट को काउंट कर सकते हैं. हम किसी से भी बोल सकते हैं कि हमने आज 1 चॉकलेट खाई, 2 चॉकलेट खाई एंड सो ऑन. आई ईट राइस एवरी डे. जबकि हम राइस को काउंट करके ये नहीं बोलते कि मैंने आज 1 राइस खाया, मैंने आज 2 राइस खाया, क्योंकि राइस एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है और अनकाउंटेबल नाउन हम ऐसे यूज़ नहीं करते कि हमने 1 या 2 या 3 नंबर ऑफ नाउन्स कंज्यूम किए. सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. आई ईट अ बनाना एवरी डे. आई लाइक बनानास. अगेन बनाना ऑल्सो इज़ अ काउंटेबल नाउन. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. आई लाइक मिल्क. मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. अगेन जैसा मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम वॉल्यूम या वेट के टर्म्स में मेज़र करते हैं, ना कि उन्हें काउंट करते हैं. हम किसी से ये नहीं कहते कि हमने आज 1 मिल्क कंज्यूम किया, 2 मिल्क कंज्यूम किया. सो काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल 2 और कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती. वी कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ नाउन्स. एंड एज आई सेड, अनकाउंटेबल नाउन का ऐसा कोई टाइप नहीं होता. सो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में से कोई भी हो, हम 1 2 3 इन टर्म्स में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा नहीं है. हम नहीं कह सकते कि नाउन अनकाउंटेबल नाउन 1 है, 2 है, 3 है. सो वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी यूज सम और एनी एंड व्हेन वी डोंट. काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल 2 कैटेगरीज में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ होता है. हमें पता है जब नाउन सिंगुलर होती है, दैट इज़ उसकी क्वांटिटी 1 है, तो हम उसमें कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ नाउन यूज़ किए. नहीं, हम उस केस में ए या एन का ही यूज़ करते हैं. अगर नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है, उस केस में हम सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि प्लूरल नाउन ऐसे भी हो सकती है कि मैंने आज 10 चॉकलेट्स खाई या 10 पेन खरीदे. सो अगर मैं उस क्वांटिटी को नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 10 खरीदे, तो मैं बोल दूंगा मैंने कुछ पेन खरीदे या कुछ चॉकलेट खाई. जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम ए या एन का यूज़ नहीं करते, सम और एनी का ही यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन का. आई वॉन्ट अ बनाना. सी यहाँ पे बनानाज नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बनाना के पहले ए या एन में से किसी एक चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है. और जैसा कि हम सबको पता है कि बनाना साउंड ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम एन का यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर अगर ऑरेंज एप्पल में से कुछ होता तो हम कहते आई वॉन्ट एन ऑरेंज, आई वॉन्ट एन एप्पल. दूसरा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं, लेट्स सी. मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बोला कि बनानास नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन में से कुछ लगाना पड़ेगा. तो ये सेकेंड सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन. वी सैंग सम सॉन्ग्स. हमने कुछ गाने गाए. कुछ मीन्स नॉट ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी. हमने बताया नहीं कि मैंने 1 गाने गाए, 2 गाए, 4 गाए, 10 गाए. कुछ गाने गाए, तो हमने यहाँ पे सम का यूज़ किया. डिड यू बाय एनी एप्पल्स. क्या आपने कुछ एप्पल्स खरीदे. हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने 2 एप्पल खरीदे, क्या आपने 4 एप्पल खरीदे, इसलिए यहाँ पे हम इनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ना कि 1 2 3 ऐसा कुछ. अनकाउंटेबल नाउन तो क्लियर ही है कि हम सम या एनी का ही यूज़ करेंगे, ए या एन का नहीं कर सकते. वी लिसन टू सम म्यूजिक. हमने कुछ संगीत सुना. डिड यू बाय एनी एप्पल जूस. क्या आपने कुछ एप्पल जूस खरीदा. नाउ हम सम और एनी का यूज़ क्यों करते हैं, इसका एक छोटा सा मैं
एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जब भी हम क्वांटिटीज़ को रफली डिस्प्ले करते हैं कि मैंने कुछ क्वांटिटीज़ ली, कुछ क्वांटिटीज़ दी, कुछ क्वांटिटीज़ पाई, तो हम ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि हमने एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ली। मतलब टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी इन अ रफ वैल्यू वी यूज़ सम और एनी। हम सम और एनी का यूज़ तब करते हैं जब हम एक ऑलमोस्ट एक व्यू देना चाहते हैं कि हमने इतना लिया या किया। सो नाउ वी आर रेडी टू लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन सम एंड एनी। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट डिफरेंस। इन जनरल वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस। साधारणतः हम सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में। विल सी सम एग्जाम्पल्स। वी बॉट सम फ्लावर्स, हमने कुछ फूल खरीदे। वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, हमने फूल नहीं खरीदे। देयर इज समबडी एट द डोर, देयर इजंट एनीबडी एट द डोर। कोई है गेट पे कोई नहीं है। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। वी डिड सम एक्सरसाइज, हमने कुछ एक्सरसाइज की। वी डिडंट डू एनी एक्सरसाइज, हमने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की। आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्लोथ्स, मैं कोई भी कपड़ा खरीदने नहीं जा रहा। सब एग्जाम्पल्स थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के। नाउ सेकेंड डिफरेंस, वी यूज़ एनी। हम उस सेंटेंस में भी एनी का यूज़ करते हैं जहाँ पे मीनिंग नेगेटिव होता है, ना कि नॉट या नो जैसे वर्ड यूज़ हो। मीनिंग भी अगर नेगेटिव है तो हम एनी का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, सी वेंट आउट विदाउट एनी मनी। यहाँ पे विदाउट एनी मनी एक ऐसा सेंस दे रहा है कि शी वेंट विथ नो मनी ऑलमोस्ट, या वाइल गोइंग शी हैड नो मनी, शी डिडंट टेक एनी मनी। तो यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है नेगेटिव का, कि जाते समय उसके पास पैसे नहीं थे। इस केस में हम एनी का यूज़ करेंगे, ना कि सम का। हम नहीं बोल सकते शी वेंट आउट विदाउट सम मनी, दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। सो वन मोर थिंग, एनी की तरह हम एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन का यूज़ करते हैं। सेम तरीके से यूज़ करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ही रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग। सी यहाँ पे हमने एनीथिंग का यूज़ किया हुआ है। ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी खाने से इनकार किया। पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के सेंस की। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि ही डिडंट ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो हमने एनीथिंग का यूज़ किया है। समथिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। नाउ एनी और एनीथिंग में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम एनी या सम का यूज़ करेंगे हमें उसके बाद नाउन देना जरूरी है। एनी मनी, एनी बुक, एनी पेन, एनी जूस, एनीथिंग, समथिंग, सम मनी, सम जूस, सम मनी, सम बुक, सम पेन। हम सम या एनी के बाद नाउन जरूर देंगे, लेकिन जब हम एनीथिंग, समथिंग का यूज़ करेंगे तो थिंग पहले से ही उसमें जुड़ा हुआ है। वो इन टोटल वो रिप्रेजेंट करता है उस नाउन या उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें किसी अदर नाउन को एक्स्ट्रा एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, बहुत ही आसान परीक्षा है। हार्डली एनीबडी फेल्स, शायद ही कोई फेल हो। यहाँ पे सेंस वही निकल रहा है, ऑलमोस्ट नोबडी विल फेल, कोई भी फेल नहीं होगा। तो अगेन सेंस नेगेटिव है, हमने एनीबडी का यूज़ किया है। थर्ड डिफरेंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी यूज़ बोथ सम एंड एनी इन क्वेश्चंस। हम सम और एनी दोनों का ही क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, लेकिन कब हमें सम यूज़ करना है और कब एनी, लेट्स फाइंड आउट। ए, इन मोस्ट क्वेश्चंस बट नॉट ऑल वी यूज़ एनी। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो जनरल क्वेरीज के अंदर फॉल करते हैं हम एनी का ही यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जाम्पल्स। इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज? ये एक जनरल स्टेटमेंट है। कोई भी घर में आपसे पूछ रहा है या आप किसी से पूछ रहे हो क्या फ्रिज में कुछ मिल्क है, तो आप एनी ही यूज़ करेंगे। आपको ये नहीं कहना है इज़ देयर सम मिल्क इन द फ्रिज, क्योंकि आप सेंटेंस को ऑलरेडी एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सेंस भी ऐसा निकल रहा है कि कुछ भी मिल्क है फ्रिज में, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और जनरल स्टेटमेंट है, सो हम एनी का ही यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या क्या तुम्हें कुछ पैसे मिले? यहाँ पे अगेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका कि सेंस जो है वो जनरल स्टेटमेंट का है, इसमें कोई ऑफर या कोई रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, तो हम एनी का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स हियर? क्या तुम्हें कुछ दोस्त मिले यहाँ पे, तुम्हारे कुछ दोस्त बने यहाँ पे? अगेन ए क्वेश्चन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
यहाँ पे सेंस क्वेश्चन का है और जनरल क्वेश्चन का है, ना कि किसी रिक्वेस्ट या एडवाइस का, तो हम यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे। नाउ कहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे, लेट्स सी। वी यूज़ सम व्हेन वी ऑफर थिंग्स। जी हाँ, जब हम कुछ ऑफर करते हैं, किसी को कुछ पूछते हैं खाने पीने के लिए या कुछ भी, तो हम सम का यूज़ करते हैं। हम इस चीज़ को एक छोटी सी कन्वर्सेशन के थ्रू समझेंगे। देयर इज़ अ पर्सन जो कि चाय या कॉफ़ी कुछ बना रहा है, और एक बंदा जो कि उसको अप्रोच करता है, वो पूछता है वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेंगे। यहाँ पे हम नहीं कह सकते वुड यू लाइक एनी कॉफ़ी, दैट विल बी रॉन्ग। तो जब भी हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम मिल्क। हम ऑफ़र करते समय सम का यूज़ करते हैं बिफोर नाउन। यस, श्योर। ऑल्सो जब हम कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फेवर के लिए किसी से पूछते हैं, तब भी हम सम का ही यूज़ करते हैं, ना कि एनी का। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ स्मॉल कन्वर्सेशन। एक छोटी सी लड़की है जो अपने किसी फ्रेंड से कुछ मांग रही है। लेट्स सी, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। श्योर, हाउ मच डू यू नीड। सी, यहाँ पे जो लड़की बोल रही है वो एक फेवर है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि शायद मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प कर सके और मुझे कुछ पैसे दे सके। सो जब भी हम किसी से कुछ फेवर मांगते हैं, वी ऑलवेज यूज सम बिफोर नाउन। लेट्स सी अनदर डिफरेंस। वी ऑफन यूज एनी आफ्टर इफ। जब भी कोई कंडीशनल टाइप सेंटेंस आता है ना आपके सामने, जो इफ से स्टार्ट हो या फिर उसमें कहीं पे इफ आए, तो अक्सर उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी बडी हैज़ एनी क्वेश्चंस आई विल बी प्लीज टू आंसर देम। यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन है, मुझे खुशी होगी उसका जवाब देने में। अगेन, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। मुझे बताएं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। फिफ्थ डिफरेंस, वी ऑल्सो यूज़ एनी व्हेन द नाउन फॉलोइंग इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जी हाँ, जब नाउन जो कि एनी को फॉलो कर रही है, मैटर नहीं करता कि उस नाउन को ही यूज़ किया जाए या उसके अलावा किसी और नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे केस में हम एनी का यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। यू कैन टेक एनी बस, दे ऑल गो टू द सेंटर। यहाँ पे स्पीकर से बोला जा रहा है कि आप कोई भी बस ले सकते हैं, सारी की सारी सेंटर की हो जाती हैं। मीन्स बस जो कि एक नाउन है जो एनी को फॉलो कर रही है, ये कंडीशन शो कर रहा है कि बस ये वाली ले या कोई और बस लें। जब सारी की सारी ही उस तरफ जा रही हैं, तो डजेंट मैटर कौन सी बस स्पीकर ले रहा है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, कम एंड सी मी एनी टाइम यू वांट। यहाँ पे बोला जा रहा है आइए और मुझसे मिलिए जब भी आपका मन करें, जब भी आप चाहते हैं। एनी टाइम, अगेन टाइम एक नाउन है जो कि इन्हीं को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है सब्जेक्ट पे, वो किसी भी समय आ सकता है। अगेन नो बाउंडेशन ऑन सब्जेक्ट, हम यूज़ करेंगे इन्हीं का। वी कैन नॉट से कम एंड सी मी सम टाइम यू वांट, दैट इज़ अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। यू कैन पार्क योर कार एनी वेयर इन द ग्राउंड। आप अपनी गाड़ी को, अपने कार को पार्क कर सकते हैं ग्राउंड में कहीं भी। सी, यहाँ पे अगेन जो नाउन है, कार है, उसको कोई भी बाउंडेशन नहीं है उस पर कि उसे कहाँ पे पार्क करनी है। सब्जेक्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी कार को कहीं भी पार्क कर सकता है इन द ग्राउंड, डजंट मैटर वेयर ही पार्क्स। तो अगेन जब सब्जेक्ट पे कोई बाउंडेशन ना हो, मैटर ना करे कि नाउन कौन सा यूज़ करना है, तो हम एनी का यूज़ करते हैं। नाउ माई वर्क एंड्स हेयर। अब कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर, एज ए ऑलवेज से, ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ डेमो है, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। एज मच एज पॉसिबल आपको खुद से नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी या फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को रिकैप करने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स सी सम प्रैक्टिस सेशंस। आई बॉट सम डैश चीज़ बट आई डिडंट बाय डैश ब्रेड। यू हैव टू फिल, कहाँ पे सम आएगा, कहाँ पे एनी। देयर आर नॉट डैश शॉप्स इन दिस पार्ट ऑफ टाउन। आपको फिल करना है यहाँ पे सम या एनी में से कौन सा डिटरमाइनर यूज होगा। वुड यू लाइक डैश टू ड्रिंक? यस, कॉफी प्लीज। He was tired, so he denied to go dash. Do you need dash money? No thank you, I have got dash. One more important thing I would like to let you know कि यहाँ पे no thank you के बाद I have got dash जो ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप सम या एनी में से कुछ भी यूज़ करें,
आई विल नॉट डिस्क्लोज, लेकिन आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट सम और एनी, या फिर आई हैव गॉट सम मनी और एनी मनी. इट्स जस्ट अ हिंट. नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू ईट डैश आई डोंट माइंड वट एवर यू हैव. यहाँ पे अगेन आई विल हेल्प यू कि मैटर नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पे बाउंडेशन नहीं है, सो इट्स अप टू यू व्हाट डू यू यूज़. नाउ अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में दी गई वो यूज़फुल लगती है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपसे कोई भी आने वाली इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्पोकन, रिलेटेड टू ग्रामर, आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप या मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेरी रेज कर सकते हैं मुझसे. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी क्वेरी जल्द से जल्द रिजॉल्व हो. सो इसी के साथ आई होप आई विल सी यू सून विद समथिंग न्यू. टिल देन, टेक द बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू ऑल.